अली हमेशा शांत रहता था। किताबों में खोया हुआ एक लड़का जो मानता था कि पन्नों पर लिखे शब्द जोर से बोले गए शब्दों से ज्यादा सुरक्षित हैं। वह उस तरह का लड़का था जो कॉलेज लाइब्रेरी में अकेला बैठा रहता था, मोटी उपन्यासों के पीछे छिपा हुआ, जैसे कि बाहर की दुनिया मौजूद ही नहीं थी। लेकिन उसे पता नहीं था, कोई देख रहा था। तैयबा तैयबा बिल्कुल विपरीत थी, साहसी, जीवंत, उस तरह की लड़की जो जब गुजरती थी तो लोगों का ध्यान खींचती थी। वह खुलकर हंसा, सबसे बात की और किसी की राय से कभी नहीं डरा। लेकिन अली की चुप्पी में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींचता था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रहस्य लिए हुए लग रहा था। एक बरसात की शाम, जब तैयबा पुस्तकालय की खिड़की के पास बैठी थी, तो उसने एक बेतरतीब किताब खोली और कुछ गिर गया। यह एक मुड़ा हुआ नोट था जो सुंदर लिखावट में लिखा गया था। दिल सबसे अच्छा मौन में बोलता है। मैं तुम्हें दूर से देखता हूं, काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं क्या महसूस करता हूं। उसका दिल धड़क गया। कौन था? उसने चारों ओर देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। दिन गुजर गए, लेकिन वह रुक नहीं पाई। पत्र के बारे में सोच रही थी। जल्द ही एक और नोट दिखाई दिया, इस बार उसकी नोटबुक के अंदर। आपकी मुस्कान उन जगहों को रोशन करती है जिन पर आप ध्यान भी नहीं देते। अब वह जुनूनी हो गई थी। उसने चुपके से हर किसी को देखना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर उसका दिल अली की ओर इशारा करता रहा। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इतना शांत, इतना काव्यमय था कि ऐसे शब्द लिख सके। एक शाम उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कॉलेज के बाद अली का पीछा किया। वह शांत भाव से बारिश वाली सड़कों से गुजरा, शहर के कोने पर एक पुरानी भूली हुई किताबों की दुकान पर रुका। वह अंदर गया, दुकानदार को एक लिफाफा दिया और बिना एक शब्द कहे चला गया। तैयबा, उसकी जिज्ञासा पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई। जैसे ही अली चला गया, वह दुकान में गई और लिफाफे के बारे में पूछा। दुकानदार किसी भी अजीब बात से अनजान, उसने उसे पत्र सौंप दिया, यह सोचकर कि वह अली का एक दोस्त। उसने इसे खोला, यह उम्मीद करते हुए कि उसे उसके लिए एक और नोट मिलेगा, लेकिन अंदर उसके लिए एक झटका इंतजार कर रहा था। पत्र अली द्वारा नहीं लिखा गया था, यह उसके लिए भी नहीं था, यह स्वयं अली को संबोधित था। अंदर शब्द ठंडे थे। अली, तुम जितना सोचते हो उतने अदृश्य नहीं हो। कोई तुम्हें भी देखता है। बहुत देर होने से पहले अपने दिल की बात कहो। उसके हाथ कांप रहे थे। अगर अली वह नहीं लिख रहा था उसे पत्र, फिर कौन था और अली को कौन लिख रहा था? अचानक सब कुछ जुड़ा हुआ लग रहा था, फिर भी पूरी तरह से छाया में छिपा हुआ था। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था या कोई खतरनाक खेल खेल रहा था? खेल। जैसे ही उसने दुकान की खिड़की से बाहर देखा, उसने अली को जाते हुए देखा, लेकिन अब उसे देखने वाली वह अकेली नहीं थी। खिड़की के प्रतिबिंब में उसके पीछे कोई और खड़ा था, मुस्कुरा रहा था।